हेलो मेरे जूनियर्स, इस वीडियो में हम लोग डिवीजन पे वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, देखेंगे हम कि डिवीजन पे जब हमारी कोई वर्ड प्रॉब्लम आती है तो हम उसको कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, और बेटा इससे आगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमने ऐसी ही वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी कर दी है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर दी है वो वीडियो। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो गो एंड वॉच इट, और इसका लिंक बेटा मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। और आप क्या कर सकते हैं बेटा, इस चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके भी क्या कर सकते हैं बेटा, मैथ सेक्शन में जाइएगा और वहां जाके भी वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर भी वो वीडियो अपलोड है मैथ सेक्शन में। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन। तो देखो बेटा, आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा हमने दो क्वेश्चन दिया। अब इन दो क्वेश्चंस को ना, इन दो जो हमारी दो वर्ड प्रॉब्लम्स है, इनको हम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, एक एक करके। और बेटा हम ये भी जानेंगे कि कब हमें डिवाइड करना है और कब हमें मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे दी जाएगी, ये नहीं बोला होगा कि डिवीजन पे वर्ड प्रॉब्लम है या फिर ये मल्टीप्लीकेशन पे वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। तो वो आप कैसे करोगे उसकी भी ट्रिक मैं आपको समझाऊंगी। ऑलरेडी वैसे तो मैंने मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो में समझा दी है, बट यहाँ पर भी मैं आपको समझा दूंगी कि कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि ये डिवीजन का वर्ड प्रॉब्लम है या फिर मल्टीप्लिकेशन का वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलो बेटा अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। फर्स्ट जो हमें दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। सिया हैज गिवन 48 चॉकलेट्स फॉर द स्टूडेंट। सिया के पास कितनी है, 48 चॉकलेट्स है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ठीक है भाई, सिया के पास 48 चॉकलेट्स है। शी वॉन्ट्स टू गिव दैम इक्वली टू 5 स्टूडेंट्स। क्या बोल रहे, सेकंड सेंटेंस क्या बोल रहा है हमारा, कि वो चाहती है कि ये 48 की 48 जो चॉकलेट्स हैं उसके पास, वो 5 अपने जो उसके 5 स्टूडेंट्स हैं उनमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, मतलब इक्वली बांट दे। ठीक है, जब कभी भी बांटने की बात आती है तो हमेशा ध्यान रखना हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, हाउ मेनी चॉकलेट्स विल बी लेफ्ट। कितनी चॉकलेट्स हैं जो बांटने के बाद उसके पास रह जाएंगी। मतलब कुछ चॉकलेट्स ऐसी हैं जो जब इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी उसके बाद भी उसके पास कुछ चॉकलेट्स क्या हो जाएंगी, बच जाएंगी। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं। तो बेसिकली हमसे ये क्या पूछ रहा है, जब हमें डिवाइड करना है तो लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, जब कभी भी लेफ्ट का क्वेश्चन आए ना तो सिंपल सी बात है, अगर हमें ये लेफ्ट पूछ रहा है, बची हुई चीज पूछ रहा है, दैट मीन्स ये हमें क्या पूछ रहा है, ये हमें रिमाइंडर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रिमाइंडर। ठीक है, चलो फिर इतनी बात समझ में आई। तो लेफ्ट का कभी भी क्वेश्चन आए डिवीजन के केस में तो हमेशा ध्यान रखना वो हमसे क्या पूछ रहा है, रिमाइंडर पूछ रहा है। ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम। तो हम पहले, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन वाली वीडियो में भी बताया था कि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन क्या दे रखा है बेटा, गिवन दे रखा है कि सिया वॉन्ट्स 48 चॉकलेट्स, सॉरी, Sia wants to distribute. Sia wants to distribute 48 chocolates, 48 chocolates equally among 5 students. 5 स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है सिया 48 चॉकलेट्स जो उसके पास है। ठीक है, ये हमें गिवन है। पूछा क्या है, पूछा है कितना रिमाइंडर होगा। मतलब जब हम, सिंपल सी बात है, डिवाइड कर रही है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बांट रही है, तो बांटने का मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, डिवाइड करना पड़ेगा तो हम डिवाइड कर देते हैं। और हमें पूछा क्या है, इस डिवाइड का रिमाइंडर पूछा है, जो रिमाइंडर हमारा बचेगा वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि उतनी चॉकलेट्स क्या होंगी, जब सारी चॉकलेट्स वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी तो कुछ चॉकलेट्स उसके पास बचेंगी। क्यों, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो 5 है ना बेटा, वो क्या है बेटा, 5 की टेबल में 48 नहीं आता है। ठीक है, समझ में आया, इसलिए कुछ चॉकलेट्स उसके पास बचेंगी। अगर ये 5 का मल्टीपल होता, क्या मैं बोल रही हूँ, अगर ये 48 5 का मल्टीपल होता, दैट मीन्स 5 की टेबल में आ रहा होता और पूरा पूरा कट रहा होता। ठीक है, तो उस केस में क्या होता, हमारा रिमाइंडर 0 होता। तो फिर नहीं पूछता वो इस क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि कितनी चॉकलेट्स
सिया के पास बची होंगी। ठीक है, वो क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है रिमाइंडर का, क्योंकि उसे पता है कि जो 5 है वो 48 जो है वो 5 का फैक्टर वो मल्टीपल नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स वो डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा। ठीक है, चलो ये तो बेटा अभी मैंने आपको मैथ्स लैंग्वेज में समझा दिया, जब आपको करके दिखाऊंगी, विजुअलाइज जब करेंगे आप इस चीज को तो आप बेहतर समझेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें 5 स्टूडेंट्स में चॉकलेट्स को बांटनी है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे 48 को। ठीक है भाई, कितनी चॉकलेट्स बांटनी है, 48 बांटनी है। कितने लोगों में बांटनी है, 5 लोगों में बांटनी है, तो 5 हमारा डिवाइजर हो गया और 48 क्या हो गया हमारा डिविडेंड। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था बेटा डिवाइड करने में, डिवाइड की वीडियो में क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो डिवाइजर होता है उसका हम टेबल लिखते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 30 35, 5 8 40, 5 9 45 और 5 10 50। दिस इज योर 5 टेबल। ठीक है, अब क्या बोला है यहाँ पर, अब बोला है 5 को हम 48 देखेंगे, 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमें पता है पहले ही कि 48 तो नहीं आता है 5 की टेबल में, लेकिन फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे इससे क्या कोई छोटा नंबर आ रहा है। हाँ भाई, इमीडिएट छोटा नंबर 45 तो आ रहा है, 48 से छोटा है। कितने टाइम्स जा रहा है, हम बोलेंगे भाई 9 टाइम्स जा रहा है। तो ठीक है, 9 टाइम्स जा रहा है तो हम लिख देंगे 5 9 जा 45। फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो 8 में से 5 गया तो क्या बचा 3, 4 में से 4 गया क्या 0। ठीक है भाई, अब मुझे ये समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि मेरे पास 5 बच्चे हैं, ये रहा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पांचों को कितनी चॉकलेट मिली है, इसको भी 9 चॉकलेट्स मिली है। सी से डिनोट कर देती हूँ चॉकलेट को, इसको भी 9 चॉकलेट मिली, क्योंकि 9 एक बच्चे को कितनी मिलेंगी 9 मिलेगी। ठीक है, क्योंकि 9 हमारा क्वोशिएंट आया है, क्या आया है क्वोशिएंट आया है। ठीक है, तो 9 चॉकलेट्स मिलेंगी, इसको भी 9 मिलेंगी, इसको भी 9 दे दी, इसको भी 9 दे दी। तो पांचों बच्चों को सिया ने क्या कर दी, एक एक बच्चे को 9 टॉफीज दे दी। ठीक है भाई, दे दी 9 टॉफीज। अब बेटा अब भी उसके पास, अब बची कितनी उसके पास चॉकलेट्स, जो रिमाइंडर हमारा बचा कितना बचा 3, इक्वल बांटने के बाद 3 चॉकलेट्स बची। तो यही 3 जो है वही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, कैसे, क्योंकि अब देखो 3 चॉकलेट्स बची, अब अगर उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 3 चॉकलेट्स को तो वो नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास बच्चे ज्यादा है और टॉफियां कम है। क्या बोल रही हूँ, चॉकलेट्स कम है बच्चे ज्यादा है, बच्चे हैं 5 उसके पास, तो अब उसे कितनी नीडेड है 5 चॉकलेट्स की नीड है। जब तक 5 ये, क्योंकि 3 चॉकलेट्स ही तो बची हैं, तो ये 3 चॉकलेट मान लो एक इसको दे दी, एक इसको दे दी, एक इसको दी, ये दोनों तो बच गए, फिर भी लेफ्ट आउट हो गए ना, ये दोनों बच गए ना, तो इसलिए क्या है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इनको तो नहीं कर पाएगी। तो 3 टॉफीज उसके पास क्या होंगी बचेंगी, मतलब 3 चॉकलेट्स उसके पास बचेंगी। इसलिए जो 3 है वो क्या है हमारा आंसर, क्योंकि पूछा क्या था कितनी चॉकलेट्स बची हैं, तो 3 बचेंगी, क्योंकि इन 3 को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी 5 में। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा है और चॉकलेट्स हमारी कम है। ठीक है, समझ में आया अब ये, आई होप सो कि ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल भी। तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमेशा हम डिवाइड तब करते हैं जब हमें कोई ज्यादा चीज को क्या करना हो, ज्यादा चीज को बांटना हो। ठीक है, ज्यादा चीज को क्या करना हो, बांटना हो, बांटने की बात आए, बांटना हो, तो हम क्या कहते हैं हमेशा डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, ज्यादा चीज को हमें बांटना हो। दूसरी चीज आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हमें क्या हो, मान लो 10, जो 10 क्वांटिटीज हैं उनकी हमें वैल्यू दे रखी हो और हमसे उसकी जैसी एक क्वांटिटी की वैल्यू पूछी हो, तब भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है सपोज करो कि आपको बोला कि 10 चॉकलेट्स जो हैं, 10 चॉकलेट्स जो हैं उनकी वैल्यू है 20 रुपीज। दैट मीन्स 10 चॉकलेट्स 20 रुपीज की आती हैं। आप गए एक दुकान पे, वहां जाके बोला कि अंकल मुझे 10 चॉकलेट्स दे दो। अब उन्होंने बोला 20, लो ये अपनी 10 चॉकलेट्स और मुझे 20 रुपीज दे दो। अब आप कैलकुलेट खुद ही करोगे कि अच्छा मैंने, अंकल ने मेरे को 10 टॉफीज दी, 10 चॉकलेट्स दी और मैंने उनको बदले में 20 रुपीज दिए, तो मेरे एक चॉकलेट कितने की होगी। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि एक चॉकलेट फिर कितने की हुई होगी। तो हमें क्या दे रखा है बेटा, 10 चॉकलेट्स की हमें वैल्यू पता है। ठीक है, और हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि एक चॉकलेट की वैल्यू कितनी होगी।
तो जब हमें क्या करना होता है बेटा, क्योंकि चॉकलेट्स तो सेम है, जिस चॉकलेट की बात कर रहे हैं वो तो दोनों में सेम है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसी के जैसी 10 की वैल्यू हमें पता है और उसी के जैसी हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। मतलब क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जब हम ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्योंकि 10 चीज की वैल्यू पता है और हमें निकालनी है अगर एक चीज की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। किसका किससे कर देंगे, हम कर देंगे 10 का 20 में डिवाइड। 10 का 20 में जब डिवाइड करेंगे तो 10 टू जा 20 आएगा। ठीक है, माइनस करेंगे 0। दैट मीन्स ये जो 2 जो आया हमारा, वो 2 रुपीज एक चॉकलेट की वैल्यू आई। कितनी वैल्यू आई, 2, मतलब एक चॉकलेट हमारी 2 रुपए की है। और इस हिसाब से हम हमारी जो 10 चॉकलेट्स होंगी वो कितने की हो जाएंगी, वो हमारी 2 इंटू 10 20 की हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया। तो हम डिवाइड कब करते हैं, डिवाइड हम तब करते हैं जब हमें किसी ज्यादा चीज की वैल्यू दे रखी हो और हमें कम चीज की वैल्यू पूछी हो, तो हम हमेशा डिवाइड करेंगे। या फिर कभी किसी में बांटने की बात करी हो, ठीक है ना, कोई भी चीज बांटने की बात करी हो तो भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब आप क्वेश्चन पढ़ के समझ जाएंगे, अगर बांटने की बात आए तो भी क्या होगा, डिवाइड होगा। और अगर हमारी ज्यादा की वैल्यू दे रखी हो और कम की वैल्यू निकालनी हो तो भी हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ठीक है, चलो अब हम करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन, इसको रब कर देते हैं, बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है 8 eggs कैन बी पैक्ड इन अ ट्रे। मतलब एक ट्रे में गिवन क्या दे रखा है बेटा, एक मिनट पहले लिख दूं मैं गिवन। गिवन क्या दे रखा है बेटा, गिवन दे रखा है कि 1 ट्रे कंसिस्ट, कितने एग्स, 8 एग्स। मतलब एक ट्रे में 8 एग्स होते हैं। ठीक है, ये गिवन है कि एक ट्रे जो है उसमें हमारे 8 अंडे आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी ट्रेज आर नीडेड टू पैक 96 एग्स। क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी ट्रे नीडेड होगी, ट्रे की वैल्यू पूछ रहा है अगर हमें कितने अंडे पैक करने हो, 96 एग्स पैक करने हो। ठीक है, हमें बोल रखा है कि एक ट्रे में 8 एग्स होते हैं। ठीक है भाई, हमें पता है 8 एग्स एक ट्रे में होते हैं। हमें ट्रे की वैल्यू पूछ रहा है कि 96 एग्स की, अगर हमें हमें अगर 96 एग्स को पैक करना होगा एक ट्रे में, ठीक है, ट्रेस में, तो बताओ ट्रे की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम, बताओ 8 एग्स से क्या कर रहे हैं हम, 96 एग्स को डिवाइड करेंगे, यही तो करेंगे, क्योंकि एक ट्रे में 8 एग्स है। तो हमें ऐसी कितनी ट्रे चाहिए, ठीक है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 96 एग्स को पैक करने के लिए कितनी ट्रे चाहिए। तो सिंपल सी बात क्या कह रहा है, सिंपल सी बात ये कह रहा है कि 96 एग्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 8 एग्स में। जब तो एक ट्रे में 8 एग्स आएगा, 8 एग्स एक में आएंगे, फिर 8 एग्स एक में आएंगे, तो 8 क्योंकि एक ट्रे में 80 एग्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरे 96 जो एक्स है उनको क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 8 में बांटना पड़ेगा, यही तो करना पड़ेगा। समझ में आया। तो बांटने की बात हो रही है यहाँ पर, जब कभी भी बांटने की बात होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो ठीक है भाई, चलो कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, 96 का जो 96 एक्स है उसको डिवाइड करेंगे कितने एक्स से, एक ट्रे की क्वांटिटी से। एक ट्रे की क्वांटिटी कितनी है, 8, तो 8 से हम डिवाइड कर देंगे। 8 1 8, माइनस किया कितना बचा, 9 में से 8 गया तो 1। फिर हम क्या करेंगे, 6 को नीचे लिख लेंगे। फिर 8 2 16, माइनस किया 0। दैट मीन्स कितनी ट्रे नीडेड है, 12। कितनी ट्रे नीडेड है, 12। तो 12 ट्रे नीडेड है, ये इट इज योर आंसर। ठीक है, क्या होगा, आंसर में लिखोगे आप, आंसर में क्या लिखोगे आप, 12 trays are needed to pack 96 eggs।
96x को पैक करने के लिए हमें 12 ट्रेस नीडेड है, मतलब 12 ट्रेस चाहिए हमें 96x को पैक करने के लिए। ठीक है, तो यहां हो गया देखो बेटा हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व। अब आई होप सो कि आपको डिवीजन पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह कि हमें जो हमारे डिवीजन पे वर्ड प्रॉब्लम्स है उन्हें कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना डिवीजन हम तब करेंगे जब हमें बांटने की बात की जाए, या फिर हमें कम ज्यादा की वैल्यू दे रखी हो और कम की वैल्यू पूछी हो, तो भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और उल्टा होता है मल्टीप्लाई के केस में। मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, मल्टीप्लाई के केस में होता है कि अगर हमें कम की वैल्यू दे रखी है और ज्यादा की वैल्यू पूछी है तो हम क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स अगर हमें एक चीज की वैल्यू दे रखी है और उसी के जैसी 10 चीज की वैल्यू पूछी है, 50 चीज की वैल्यू पूछी है, तो हम क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, हमेशा हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, और अगर हमें 10 चीज की वैल्यू दे रखी है, 20 चीज की वैल्यू दे रखी है, उसी की जैसी एक चीज की वैल्यू पूछी है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। या फिर बांटने की बात हो तब भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है मल्टीप्लीकेशन में और आपके डिवीजन में। ठीक है, और आप ऐसे ही पता करेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, स्टे मोटिवेटेड, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। बाय बाय।